गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा हुआ था कि ये वैकेंसी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो अभी तक इसमें थोड़ा-सा संशय बना हुआ है क्योंकि उस कमिटमेंट के बाद बृजमोहन अग्रवाल जी ने अभी भी रिसेंटली उनका जो आया था, जब पूछा गया उनसे कि सर आपने एजुकेशन की तो बात करी, लेकिन एजुकेशन में जो मेन स्तंभ होते हैं एजुकेशन के, वो टीचर्स, उनकी बात नहीं करी। तो उन्होंने बोला नहीं, उनकी बात करेंगे आने वाले समय पे, और बजट में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, मतलब बजट में एम्प्लॉयमेंट शो नहीं होता है, बस उसकी जो गतिविधियां होती है बजट की, उससे एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ऐसा उनका कहना है। तो देखिए ये जो है सिलेबस जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आज, और ये सिलेबस आपके 2023 में जो एग्जाम हुए थे उसका है, और ये सेम सिलेबस 2019 में आपको दिया गया था। अब आपके मन में एक और प्रश्न जो आ रहा होगा, वो ये है कि सर विषयवार अगर भर्तियाँ होती हैं, तो कॉमर्स में 2 डिवीज़न हो जाते हैं। पहला तो डिवीज़न होता है आपके अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडी का, जिसको हम पीजीटी कॉमर्स बोलते हैं, और दूसरा डिवीज़न होता है इकोनॉमिक्स का, जिसको हम पीजीटी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको या तो बीकॉम और एमकॉम में स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स लेके पढ़ाई करनी पड़ती है, और बिज़नेस इकोनॉमिक्स करके एक होता है, वो आपको पढ़ाई-वढ़ाई करनी पड़ती है, या फिर एमए इकोनॉमिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़न बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर आप यहाँ पे केवी की तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप ईएमआरएस जैसे नए जो अभी ऑर्गेनाइजेशन उनकी तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो मैं आपको बता दूं दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी, यानी समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये 2 सब्जेक्ट होते हैं सीबीएसई में। 11th में समष्टि पढ़ा दिया और व्यष्टि पढ़ा दिया आपका 12th में। माइक्रो पढ़ा देते हैं 11th में, और मैक्रो इकोनॉमी पढ़ा देते हैं 12th में। लेकिन सीबीएसई का ये पैटर्न सीजी में काम नहीं करता। सीजी का जो सिलेबस है, इनको मौका ही नहीं मिला, इनको समय ही नहीं मिला ध्यान देने का कि सिलेबस बहुत पुराना चल रहा है, वही चल रहा है। इवन दो द डेटा इवन दो द डेटा विच वी हैव लर्न इन आवर टाइम, जब हमने पढ़ाई करी थी, वही डेटा आज तक ये लोग यूज कर रहे हैं। आपको सोचकर हंसी आएगी कि ये बुक भी आज तक चेंज नहीं हुआ है, बुक भी वैसे का वैसा ही है। इनको टाइम ही नहीं मिला, मैं लिटरली बोलना चाहूंगा, टाइम ही नहीं मिल रहा है इनको। तो अभी क्या करना है, अभी आपको माइंडसेट क्लियर करनी है। आप जब वैकेंसी निकलेगी तो आप अचानक से उठेंगे और बोलेंगे कि भैया मेरी तैयारी हो गई, या 2 महीने में आपकी तैयारी हो सकती है, तो फिर उसी दिन उठिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने में क्या जाता है, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कई लोग अभी मुझे कमेंट करके जो बोल रहे थे कि सर विषयवार जो भर्तियां हैं वो आएंगी, तो मैं तो इकोनॉमिक्स में नहीं भर पाऊंगी, या जैसा भी है। देखिए, समझिए इस बात को, सहायक शिक्षक और शिक्षक की वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है। वहां पे वो लोग चाह सकते हैं कि आप विषयवार अप्लाई करो, जैसे सोशल साइंस के लोग अलग अप्लाई करेंगे, मैथ्स वाले अलग अप्लाई करेंगे। मतलब साइंस का कैटेगरी अलग हो जाएगा, सोशल साइंस का अलग हो जाएगा, हिंदी का अलग हो जाएगा, और इंग्लिश का अलग, और संस्कृत का अलग। ठीक है। लेकिन जो आपके स्पेसिफिक व्याख्याता के पद हैं, मुझे नहीं लगता इसमें वो लोग डिवीजन करेंगे। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पहली बात तो पद बहुत कम आते हैं, व्याख्याता के पद बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट 10% होते हैं शिक्षक के पद से। ठीक है। तो शिक्षक का पद लेट सपोज अगर 1000 निकल रहा है, तो 100 भी नहीं होता है। लास्ट टाइम अगर आप मतलब देखेंगे, सारे व्याख्याता का मिला के भी 100 नहीं होता है, 10% नहीं होता है। चलो हो गया, 100 हो गया, है ना? अगर 12,000 14,000 वैकेंसी निकल, मतलब 20,000 वैकेंसी निकल रही है, 20,000 वैकेंसी में से 2,000 व्याख्याता का निकला, 2,000 व्याख्याता में कितने व्याख्याता रहेंगे? आपके मैथ्स के अलग रहेंगे, साइंस के अलग रहेंगे, जो कॉमर्स वाले हैं वो अलग चले जाएंगे। अब मैथ्स और साइंस में भी देखिए, मतलब बायो, और मैंने मैथ्स कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग चले चले जाएंगे। उसके बाद आपके हिंदी के अलग रहेंगे, इंग्लिश के अलग रहेंगे, संस्कृत के अलग रहेंगे। भाई यहाँ पे आप स्पेसिफिक हिंदी को और इंग्लिश को, संस्कृत को तो अलग कर सकते हो,
लेकिन कॉमर्स को अलग करोगे, कॉमर्स में बिज़नेस स्टडी मतलब बिज़नेस स्टडी और अकाउंटेंसी के लिए कॉमर्स वाला रख दोगे, फिर इकोनॉमिक्स रख दोगे, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा वेरिएशन हमारे लिए भी अच्छा है। खुद हमारे पास वैकेंसीज़ नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हमारी कम हो जाएँगी, आप ये बात को समझिए। तो नहीं करें, तो ज़्यादा बेटर है और यही सोच के मैं सिलेबस शेयर कर रहा हूँ कि शायद बहुत कम चांसेज़ हैं कि वो विषयवार भर्ती जो है, वो व्याख्याता पद तक आएगी। विषयवार भर्ती जहाँ तक है शिक्षक पद तक रहेगी। इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव होगा, ठीक है? एक हिंदी का पढ़ा हुआ, एमए किया हुआ, बीए किया हुआ बंदा शिक्षक बन गया और वो मैथ्स पढ़ा रहा है। उसको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाना, बट वो पढ़ा रहा है जस्ट बिकॉज़ उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसने शिक्षक के पद पे फॉर्म भरा था और शिक्षक में उसका सिलेक्शन हो गया है। और क्योंकि हिंदी का शिक्षक वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको मैथ्स पढ़ाना पड़ रहा है, ये उसकी मजबूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा आवश्यक है। अगर मैं वाणिज्य का हूँ, मुझे अगर इकोनॉमिक्स दे दिया जाए, मेरे लिए बहुत भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा बिकॉज़ इट इज़ द पार्ट ऑफ माय सब्जेक्ट। आई ऑलरेडी लाइक मैंने जो लर्न कर लिया है, उसको और थोड़ा-सा इम्प्रूव करना है मुझे। मुझे अलग से कोई चीज़ नहीं करनी है। मैथ्स वाला जो है, संस्कृत वाला पार्ट जो है, वो अलग हो जाता है, ठीक है? संस्कृत वाला पार्ट बहुत अलग हो जाता है, डिफरेंट सेगमेंट का वो हो जाता है। तो यहाँ पे समझिए, हम अभी करेंगे डिस्कस सिलेबस का, ओल्ड सिलेबस का। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल अगर आपको हमारे ग्रुप से भी जुड़ना है, तो आप ग्रुप से जुड़ के भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने कर लिया अपने आप को छोटा और ये आ गए आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो वाणिज्य का निकला हुआ था, है ना? तो वाणिज्य में आपको नंबरिंग तो मैंने पहले ही दे दी है कि नंबरिंग किस तरह से होनी है ना? इसको आप समझ लीजिए कि लेखा शास्त्र जो है 35, व्यावसायिक अध्ययन या बिज़नेस स्टडीज़ को बोलते हैं 35, इकोनॉमिक्स 30, जो पेडागोजीज़ हमारी होती है वो 30 मार्क्स की, और सामान्य हिंदी जो है वो आपके 5, और सामान्य अंग्रेजी 5, कंप्यूटर 5, सामान्य ज्ञान 5। अब इसमें हमारा जो डिफरेंशिएशन है, वो कहाँ पे अटकता है, जो केवी, एनवी की ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस थोड़ा-सा चेंज हो सकता है, क्योंकि सीजीपीएसई यानी कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दोनों की सिलेबस में थोड़ी-सी डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे समझना, ठीक है? जो लेखा शास्त्र है, वहाँ पे ज़्यादा आपका वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे कि आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इंग्लिश में मैं बोलते रहता हूँ, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, अ, ठीक है? इम्पोर्टेंट असम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आप जानते हैं। सैद्धांतिक आधार लेखांकन प्रमाण पे, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है? अ, सॉरी, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी आप जानते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली, लेखांकन का आधार, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपके 3 जो बेसिस होते हैं, सॉरी 2 बेसिस होती है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, ये दोनों आप जानते ही हैं, ठीक है? लेखांकन समीकरण और डेबिट क्रेडिट के नियम, लेखांकन समीकरण मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है? इसके बारे में है। सौदों की उत्पत्ति, है ना? प्रारंभिक लेखे की पुस्तक, जर्नल, जर्नल की बात आ गई, और सहायक बहियाँ आ जाएँगी, बीआरएस आ गया आपका, है ना? खाता बही मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, आयोजन संचय, रिज़र्व और प्रोविज़न की बात आ रही है। बाकी ये जो है ना सीबीएसई का एज़ इट इज़ है, इसमें क्या अलग है वो आप देख लीजिए। इसमें ये एक अलग है आपका गैर लाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण और गैर लाभकारी संगठन, ठीक है? एनजीओ जिसको अपन बोलते हैं, एनपीओ जिसको बोल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है आपका ईएमआरएस से पूछा गया था, लेकिन केवीएस और बाकी चीजों में इसको थोड़ा-सा वो कर लिया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक है जो सिलेबस से फिलहाल हट गया है, बट कभी भी ऐड हो सकता है। दैट्स व्हाई अभी फिलहाल ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एनपीओ है, ये दोनों के दोनों आपके सीजीबीएसई में है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिए अलग से, अगर आप केवी, एनवी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो मीनिंगफुल होता है, हमेशा मीनिंगफुल होता है। आपके ऊपर है कि आप 2 मिनट देख के बंद कर देते हो कि 10 मिनट तक मुझे झेल सकते हो, ठीक है? मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप सब्सक्राइब भी कर देंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ये ना भूला करिए, क्योंकि 250-300 व्यू में 10-15 लाइक होते हैं।
मतलब 10-15 लोगों ने ही अपना ध्यान दिया, बाकी लोग ध्यान ही नहीं दे पाए। ठीक है? ये भी अच्छा नहीं लगता। कंप्यूटर का परिचय लेखांकन में कंप्यूटर अकाउंटिंग कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये हमारा जो सॉरी सीबीएसई में जो हमारा चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा अगर, तो सेम इसमें भी आएगा। एआईएस जिसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेखांकन सूचना प्रणाली, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। लेखांकन और डेटाबेस प्रणाली, है ना? और ये पे यहाँ पे आपका आ गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जैसा आपने जो आपका सीबीएसई है, सीबीएसई में जो आपके 12th का बुक है, वो वैसे ही ये आया हुआ है। और एक कमेंट में मुझे पूछा भी गया था कि सर बुक कौन सा खरीदे? बुक अगर आप खरीदना ही चाहते हो 11th का, 12th का जो हिंदी जो इंग्लिश मीडियम का जो आपका होगा, सीजीपीएससी का स्टेट जो हमारा है, उसके बोर्ड वाला बुक आप खरीद सकते हैं। उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अपने अड़ोस-पड़ोस के अगर 2-4 बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे होंगे, उसको खींच-खींच के लाइए और उनको पढ़ाइए। इससे बेटर ट्रेनिंग और इससे बेटर तैयारी आपकी नहीं हो सकती कि आप दूसरों को पढ़ाओ। ठीक है? साझेदार का अवकाश ग्रहण मृत्यु, ठीक है? डेथ एंड और आ गया विघटन, ठीक है? साझेदार का विघटन आ गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं। और उसके बाद कंपनी आ गया, कंपनी में अंश पूंजी का लेखांकन, है ना? अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, ये सेम चीजें हैं। अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, और उसके बाद कंपनी का वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आपको मिलेगा, बट वो उतना ही है जितना आपका सीबीएसई में है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आपके वो नहीं होने वाले, इफेक्ट नहीं पड़ने वाले। आप जो नॉर्मल केवीएस, एनवीएस के जो ईमार्क्स के जो आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे थे, सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेखांकन अनुपात, है ना? अकाउंटिंग रेशियोज जिसको बोलते हैं, कैश फ्लो एनालिसिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है? चलिए। अब आ गया आपका व्यवसाय अध्ययन, बिज़नेस स्टडी। तो यहाँ पे जो आपके उसमें बिज़नेस स्टडी में था, 11th के बिज़नेस स्टडी में है, मतलब अभी सीबीएसई में। सीजीपीएससी में थोड़ा-सा चेंज है, ठीक है? भारत में वाणिज्य का इतिहास उसमें भी दिया हुआ था, इसमें भी दिया है। लेकिन उसमें टाइप ऑफ ट्रांज़ैक्शन दिए हुए थे, हुंडी-वुंडी जो अपन पढ़ते हैं। तो वो सारे इसमें नहीं है, थोड़ा-सा इसमें अलग है, ठीक है? इसमें एक तरह से हिस्ट्री बता दी गई है, हिस्ट्री और उसमें थोड़ा-सा अंतर है। व्यवसाय, प्रकृति और उद्देश्य, ठीक है? एकाकी व्यवसाय, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, इसके चैप्टर्स हैं, अलग-अलग चैप्टर्स हैं, है ना? कंपनी हो गया, कंपनी का निर्माण हो गया, संगठनों के प्रारूप का चयन, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ग्लोबल उपक्रम, यानी कि जिसको अपन बोल देते हैं मल्टीनेशनल कंपनी जिसको बोलते हैं, व्यावसायिक सेवाएँ, बैंकिंग, बैंकिंग क्या होती है वो आपको एक पूरे चैप्टर में मिल जाएगा, बीमा यानी इंश्योरेंस, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस का एक अलग आपका है, उसके बाद डाक एवं टेलीकॉम सर्विस जो है, व्यावसायिक सेवाएँ, भंडारण या संग्रहण, ठीक है? स्टोरेज वाला जो आपका होता है। ई-बिज़नेस और सेवाओं का बाह्यकरण, मतलब आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज़, ठीक है? ये आपके थोड़े अलग ही टॉपिक्स हैं जो उस टॉपिक में, अगर वहाँ पे हम सीबीएसई का टॉपिक अगर लेते हैं, सीबीएसई के टॉपिक में आप क्या पढ़ते हैं? आप प्लानिंग पढ़ लेते हैं, आप ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप स्टाफिंग पढ़ लेते हैं, मतलब एक उसके बाद डायरेक्टिंग पढ़ लिए, उसके बाद लास्ट में कंट्रोलिंग पढ़ लिए, मतलब एक सिंपल वे में आपका एक बुक डिज़ाइन है। बहुत अच्छा बुक है मैं तो बोलूँगा, और इनको टाइम ही नहीं मिला भाई साहब को आज तक कोई यहाँ पे खड़े होके बोल सके कि भैया सारी चीज़ें तो कर ली है कि सिलेबस चेंज करना बाकी है। ठीक है? फुटकर व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, आयात, निर्यात, विश्व व्यापार का संगठन, अर्थ और भूमिका, प्रोजेक्ट कार्य, है ना? इसमें प्रोजेक्ट कार्य जो होता है, तो प्रोजेक्ट कार्य जो है, ये बंदों ने जो है, ये आप देखिए, ये जो बंदे हैं, इनको इतना भी समझ में आना चाहिए कि ये जो आप किसी का सिलेबस कॉपी कर रहे हो, ये तो आप नहीं कर पाओगे ना किसी का। तो ये जो है प्रोजेक्ट कार्य जो है, अ, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है क्योंकि ये गलती से छप गई हो क्यों उनकी। लेकिन प्रोजेक्ट कार्य बच्चों से करवाने के दौरान एक एज़ अ टीचर आपको किस तरह से सहायता करनी पड़ सकती है, किस तरह से आप उनको गाइड करेंगे, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रबंधन का सिद्धांत, व्यावसायिक वातावरण, नियोजन, देखो ये आ गया आपका नियोजन संगठन, है ना? नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग,
निर्देशन, नियंत्रण, वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय बाजार, ये आपके सेम एज़ इट इज़ है 12th के जो बुक है उसमें। अब ये आ गया अर्थशास्त्र जिसकी आपको बहुत बहुत ज़्यादा अ, टेंशन होगा आपको, कई लोग को टेंशन होगा कि अर्थशास्त्र का करना क्या है? तो देखिए भाई साहब, तो अर्थशास्त्र जो है, ये अर्थशास्त्र में थोड़ा-सा आपको लगाना पड़ेगा दम, ठीक है? परिचय क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? सांख्यिकी, क्षेत्र और महत्व। ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ये विकास अनुभव, ये 1991 ये जो जितना पुराना आपका डेटा है ना, सारे पुराने डेटा पे आज भी चल रहा है। लेवल 8 का जॉब होता है जब आप केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में लगते हैं। इसमें जो पैसा आपको मिलता है वो लेवल 6 का होता है 35,400 ठीक है? तो लेवल 6 का जॉब होता है और सैलरी थोड़ी-सी कम होती है, मैं आपको बता देता हूँ पहले तो। और इसमें जो है, जो आपके सिलेबस हैं, वो पूरी तरह से ओल्ड डिज़ाइन किए गए हैं। शिक्षण शास्त्र आ गया फिर आपके, शिक्षण शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको नहीं मिलेगी, सेम एज़ इट इज़ जो आपने अभी एनईपी आया है, तो एनईपी के बारे में कुछ देखने को मिल सकता है। ये 2005 का देखो दो एनईपी आया था 2020 में, ठीक है? 2020 में एनईपी आया है। केवी ने जब 2021 में 2023 में जब उसने एग्ज़ाम कराया तो उसने दिया हुआ था एनईपी के बारे में क्वेश्चन्स। बट ये भाई साहब जो थे 2023 में इन्होंने भी एग्ज़ाम कराया, लेकिन इन्होंने एनईपी का एक इक्का-दुक्का क्वेश्चन भी नहीं दिया था। ठीक है? तो आपको मैं ये बात बता दूँ कि बहुत कम चांस है कि ये एनईपी का देंगे, लेकिन एक चांस बनता भी है क्योंकि भाजपा की सरकार आ गई है और एनईपी जो है भाजपा ही लेके आई है। मैं तो ऐसा बोलूँगा, है ना? तो भाजपा लेकर आई है तो हो सकता है कि ये भाई साहब एनईपी का इस बार कुछ ना कुछ दे दें। ठीक है? शैक्षणिक अभिवृत्ति है तो आपका सेम एज़ इट इज़ रहेगा। उसके बाद आपका लास्ट आता है शैक्षिक मनोविज्ञान, ये भी है साइकोलॉजी आपने पढ़ी हुई है। आकलन मूल्यांकन, उसके बाद आ गया सामान्य हिंदी, इसमें वही स्वर, व्यंजन, समास व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय यही सब आप पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी सेम आपको पढ़ने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वोकैब्युलरी वोकैब्युलरी के बाद आपको नीचे दिया कंप्यूटर रिलेटेड आपका जीएस। उसके बाद सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान 5 नंबर का है लेकिन दिया ऐसे जैसे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप। लेकिन आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी ले लेनी है, ठीक है? इतिहास, भूगोल ज़्यादा घुसना नहीं है, नॉर्मल जो आपकी योजनाएँ हैं उसके उसको पढ़ते रहना है। अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए क्योंकि न्यू गवर्नमेंट है, सिलेबस और क्वेश्चन उसी हिसाब से आएँगे। जो नई-नई महतारी वंदन योजना है, इस टाइप से जो नए-नए जो लॉन्च करेंगे वो, उनके हिसाब से आ सकती हैं। है ना? छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10 तक के स्तर की भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी। ये आप नहीं कर सकते, टेंशन ना लीजिए, जितना आपसे बनेगा, जितना आपको आता है ना उतना ही बनेगा, इसको मत करिए अलग से। भूगोल जो है, छत्तीसगढ़ 10th तक, जो भी सामान्य भूगोल, भारत का विश्व का भूगोल जो भी है, उतना आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मत करिए। ये सामान्य ज्ञान का टॉपिक तो मैं हर किसी को बोलता हूँ भाई अगर नहीं आता है तो मत करो, ठीक है? जितना आता है अभी से पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो बस। पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिए, बहुत है। पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो बस दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये हो गया आपका जो मैं आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था। अब मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और अगर आप बोलते हैं कि मुझे नौकरी लेनी है, तो वेल एंड गुड। आप क्योंकि लगे हुए हैं प्रिपरेशन में और आपको ये इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पढ़ाई करने का, मुझे कितने नंबर लाने हैं। आप अभी से एक वॉल में चिपका लीजिए कि मैं इसमें तो इतना लेके ही आऊँगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे इतना नंबर लेके ही आना है। तो ये तो आपने कर लिया क्लियर। दूसरी बात जो है सिलेबस आपको क्लियर हो गया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी बुक मैंने पहले ही सजेस्ट कर दी है, वो होगी 11th की इकोनॉमिक्स वाली बुक उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो बिज़नेस स्टडी की बुक उठा लीजिए और अकाउंटिंग की बुक उठा लीजिए 11th और 12th की। और कौन-सी उठानी है? सीजीबीएसई की, सीबीएसई की मत उठाइए। सेंट्रल की अगर आप बुक उठाएँगे तो उसमें डिफरेंशिएशन, वेरिएशन जो है आपको दिखने को मिलेगा और आप बायस्ड हो जाएँगे, कुछ-कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं और इकोनॉमिक्स तो पूरा डिफरेंट है, ओके? तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एग्ज़ाम कब होगा? कुछ देखो सैलरी के बारे में मैंने बता दिया कि 35,400 रुपए सैलरी, इधर-उधर करके आपको मिलता है लमसम 50,000 के करीब।
ठीक है, 50,000 के करीब मिलता है, जो कि सेम है जैसा बिहार में है। जितना बिहार में सैलरी मिल रही है उतनी सैलरी आपको यहाँ मिलती है, ठीक है। आप केवीएस एनवीएस के सैलरी से अपना कंपैरिजन ना करें तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज वो लेवल 8 का पोस्ट होता है और ये होता है लेवल 6 का। ओके, हाँ, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, सीटेट वाला क्वेश्चन पूछा था एक स्वाति मैम है, उन्होंने कमेंट में पूछा था कि सीटेट में क्या होगा। देखिए, सीटेट आपने बीकॉम एमकॉम करा हुआ है, देन आपने बीएड करा होगा, देन आपने सीटेट करा होगा। विषयवार भर्ती में आपको सब्जेक्ट फिल करना है सोशल साइंस, मतलब आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो। ओके, क्यों है? बिकॉज एक स्टेटमेंट है दैट कॉमर्स इज अ सोशल साइंस। कॉमर्स क्या है या वाणिज्य क्या है? आपका सोशल साइंस है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान है, इसलिए आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन आप साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तक तो सीबीएसई में मतलब सेंट्रल बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ और मैं यहाँ पे व्याख्याता यानी कि लेक्चरर के लिए ही प्रिपरेशन करवाता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये आपको हो गया। अब दूसरा जो मेरा मेन क्वेश्चन है, आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे महाराज? क्योंकि इकोनॉमिक्स का तो मैं अभी स्टार्ट कर नहीं पाऊंगा। इकोनॉमिक्स आपका स्टार्ट होगा 1 मार्च से, वो मैं दूंगा आपको क्लास 2 दिन के बाद, यानी कि ले लीजिए थर्सडे। ओके, थर्सडे या फिर फ्राइडे। फ्राइडे ले लीजिए, मैक्सिमम फ्राइडे ले लीजिए। फ्राइडे से आपकी क्लास होगी बिजनेस स्टडी की, जिसमें 11th और 12th जैसी क्लास रहेगी आपकी, लेकिन उसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि ये एमसीक्यू पूछ कैसे सकता है, कहाँ से पूछेगा, ठीक है। ये हम बिल्ड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, तैयारी एक दिन की कभी नहीं होती है। जो संघर्ष आप करते हैं, विजय होने की या विजय पताका फहराने की, जो जो मौका मिलता है विजय पताका फहराने का, वो उन्हीं को मिलता है जिनका संघर्ष होता है। अगर आपके पास संघर्ष नहीं होगा, आपने तैयारी नहीं करी, मैंने 30+ एज में तैयारी स्टार्ट करी है बेसिकली, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसके पहले मुझे गवर्नमेंट जॉब का कोई शौक नहीं था। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बट मैं आपको इतना ही जरूर बोलूंगा कि जब जागो तब सवेरा। मुझे लगा जब मैंने प्राइवेट सेक्टर देखा 10,000 12,000 की नौकरी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, गवर्नमेंट में करके यही काम करते हैं, उसके बाद और कुछ कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट में कम से कम हम सेव कर लेंगे फ्यूचर। और जब ये वैकेंसी आपके सामने है तो यकीन मानिए कि ये वैकेंसी जब है, इसके बाद पता नहीं कि ये होगी भी कि नहीं, आखिरी है, यही सोच के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपके कोई भाई बहन है तो, कॉमर्स वाले। थैंक यू।